अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 46 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट है कि हमारे पास रेस्ट पैरामीटर और इसके साथ साथ कॉलबैक फंक्शन हमारे पास जो स्क्रिप्ट में क्या होते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम VS कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 46 है और इसका एक टॉपिक एक कंसेप्ट हमारे पास रेस्ट पैरामीटर है और दूसरा हमारे पास क्या है, कॉलबैक फंक्शन है, जिसको हम इन दोनों कंसेप्ट को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी हम परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट हम देखेंगे कि रेस्ट पैरामीटर हमारे पास क्या होते हैं। तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखा दूं जो कि पिछले वीडियो में हमने परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन में हमारे पास पैरामीटर होता है। तो हमारे पास हर एक पैरामीटर के लिए हमारे पास जब हम कॉल करते हैं तो हर एक पैरामीटर के लिए हम एक स्पेसिफिक हम वीडियो को या फिर आर्गुमेंट को असाइन करते हैं। तो उसी तरह का कंसेप्ट हमारे पास रेस्ट पैरामीटर में है, लेकिन ये रेस्ट पैरामीटर ये कहता है कि सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो और उसके लिए आप मल्टीपल आर्गुमेंट उसको असाइन कर सकते हो। तो एक ही फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं एक ही इस तरह अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पर मैं मल्टीपल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो कि हम रेस्ट पैरामीटर में देखेंगे। सिर्फ आप लोग को समझाना था कि हमारे पास रेस्ट पैरामीटर में क्या होता है। अब रेस्ट पैरामीटर का थोड़ा सा डिफिनीशन कर लेते हैं। कलेक्ट मल्टीपल वैल्यू इन वन पैरामीटर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक ही पैरामीटर में हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल वैल्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को हम दे सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक इस तरह का एग्जांपल करूँगा जो कि हमारे पास सम का होगा कि हम एक ही वेरिएबल में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रेस्ट पैरामीटर का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास एक पैरामीटर में हम जब कॉल करेंगे, कॉल के दौरान पर हम मल्टीपल वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सम का मैं एग्जाम्पल करूँगा। तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास कीवर्ड है, सम हमारे पास फंक्शन का नाम होगा और यहाँ पर हमने एक पैरामीटर को पास यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर नम के नाम से मैंने पास कर दिया, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल तरीका है। तो इसमें हमारे पास एक ही वैल्यू इसमें हम पास कर सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यू जब हम पास करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 3 डॉट का होना ज़रूरी है। जब हमारे पास 3 डॉट होंगे तो हम इस वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू को हम दे सकते हैं, तो वो हमारे पास ये ले लेता है। अब यहाँ पर लेट टोटल के नाम से मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बना लिया जो कि इनिशियल उसमें 0 होगा। यहाँ पर हम लूप लगाएंगे ताकि जो जितनी भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हम इसमें क्या कर सकें, इसमें हम ऐड कर सकें। तो यहाँ पर फॉर लूप और यहाँ पर लेट एक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ऑफ किस लिए हम बना रहे हैं, इस नम के लिए। तो नम के लिए हम बना रहे हैं। तो नम में हम जितनी भी वैल्यू कॉल के दौरान पर हम उसमें ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एक्स में फिर आ जाएगी। और फिर यहाँ पर हम कुछ इस तरह करेंगे कि जो टोटल का वेरिएबल हमने बनाया है इसमें हमारे पास प्लस इक्वल टू, जो कि हमारे पास असाइन अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स। तो एक्स में जितनी भी वैल्यू होगी जो कि हमारे पास नम में है, अब हमारे पास एक्स में है, तो एक्स में जितनी भी वैल्यू होगी वो हमारे पास ऐड हो जाएगी किसके साथ, टोटल जो वेरिएबल हमने बनाया है इसके साथ। और फिर यहाँ पर हम कुछ इस तरह कर देंगे कि रिटर्न कर देंगे टोटल वेरिएबल को हम रिटर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पर console.log लगाएंगे, क्योंकि हमने पैरामीटर दिया है फंक्शन में। तो जब भी आप फंक्शन में पैरामीटर देंगे तो उसके लिए आपने console.log लगाना होगा कॉल के दौरान पर। फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो उसके लिए आपने console.log लगाना होगा। अगर पैरामीटर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर सम फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। अब इसमें हम मल्टीपल वैल्यू को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 6 वैल्यू को दे दी। तो नॉर्मली हमारे पास एक पैरामीटर के लिए हमारे पास एक ही आर्गूमेंट हमारे पास होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेस्ट पैरामीटर का कंसेप्ट है, तो इसलिए हमारे पास एक पैरामीटर के लिए हमने क्या दिया है, हमने मल्टीपल वैल्यू हमने असाइन की है, पास की है। और सिर्फ हमने क्या दी है, रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, 3 डॉट हमने पैरामीटर से पहले लगाया है। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इसने टोटल कर दिया, मतलब सम कर दिया। किस तरह हमारे पास हुआ है, हमने यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हमने इसमें असाइन की वो हमारे पास नम में आ गई। तो उसने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर टोटल के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और फिर हमने फॉर ऑफ लूप यहाँ पर अप्लाई किया। फॉर ऑफ लूप में हमने क्या किया कि नम में जितनी भी वैल्यू है, नम में हमारे पास ये 6 वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो 6 वैल्यू हमारे पास एक्स में आ गई है। अब एक्स हमारे पास क्या कर रहा है, एक को सीक्वेंस के साथ साथ
इस टोटल में प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे पास फिर रिटर्न भी कर रहा है, लास्ट में हमारे पास रिटर्न भी कर रहा है। रिटर्न हमारे पास क्या होता है, इससे पहले हमने लेक्चर किया था, वो रिटर्न करता है इस फंक्शन को, और फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया है तो हमारे पास console.log के ज़रिए से फिर हमारे पास डिस्प्ले भी होगा। तो अगर आप इसको ऐड करें तो हमारे पास 21 आता है। तो इस तरह का हमारे पास क्या है, रेस्ट पैरामीटर का कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास क्या था, रेस्ट पैरामीटर था। अगर इसके हवाले से कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है कॉलबैक फंक्शन। तो कॉलबैक फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, तो ये हमारे पास किस तरह का कंसेप्ट है अब हम देखते हैं। अब फंक्शन पास्ट एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन। तो मैं आप लोग को सिंपल वर्ड में बता दूं, आपके पास हमने 2 फंक्शन बनाए हैं। अब उस जिस तरह हम कॉल करते हैं उसी तरह का हमारे पास है कि जब हम कॉल करेंगे तो एक ही फंक्शन को कॉल करने में वो दूसरी फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट उसमें पास करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे पास ये फंक्शन है, उसमें हमने ये जो हमने आर्गूमेंट पास की है। इसी तरह हम यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक और फंक्शन हो तो उसको एज एन आर्गूमेंट यहाँ पर इसी फंक्शन में, इस सम फंक्शन में हम जब पास करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि हमारे पास कॉलबैक का फंक्शन है। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट होता है। जब हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम 2 फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन हम बनाएंगे ग्रीट के नाम से, उसमें हमारे पास एक नेम होगा, और एक हमारे पास यहाँ पर कॉलबैक के नाम से यहाँ पर मैं एक पैरामीटर बनाऊंगा, जो कि मैंने बना लिया। अब यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि console.log की मदद से यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग मैंने दे दी, और इसके साथ साथ मैं प्रिंट कर दूंगा जो नेम हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो नेम यूज़र एंटर करेगा, पास करेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉलबैक, ये जो हमारे पास पैरामीटर है, इसको एज एन फंक्शन हम डिनोट करेंगे यहाँ पर एज एन फंक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पैरामीटर लगाए हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास फंक्शन है। अब यही काम करेगा हमारे लिए। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन था जो कि ग्रीट का फंक्शन है। अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा बाय के नाम से मैंने फंक्शन बना दिया, और इसमें जस्ट मैं इस तरह करूँगा कि console.log करूँगा, और यहाँ पर एक मैसेज दे दूँगा कि गुड बाय। तो इस तरह का मैसेज मैंने दे दिया। अब इसको मैं किस तरह मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, किस तरह मैं कॉल करूँगा, जिस तरह मैंने अभी बताया कि हम एक फंक्शन में दूसरी फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट पास करेंगे। तो इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ console.log, और इसको मैं जब कॉल करता हूँ ग्रीट, तो ग्रीट को जब मैं कॉल करूँगा तो इस यहाँ पर मैं नेम दूंगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम देता हूँ अपना, यहाँ पर मैंने अपना नेम दे दिया, यहाँ पर हमारे पास ये नेम होगा। अब दूसरा हमारे पास ये जो कॉलबैक है, ये इस कॉलबैक की जगह पर हम क्या देंगे, इस बाय को एज एन आर्गूमेंट यहाँ पर देंगे। बाय को मैंने क्या दे दिया, एज एन आर्गूमेंट दे दिया। तो हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट तो होगा ही, और इसके साथ साथ हमारे पास ये भी होगा। अच्छा, जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे, डिस्प्ले होंगे। तो ये वाला तो हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, क्यों, एक हमारे पास हेलो है और एक नाम हमने ये वाला हमने अपना नाम दिया है, तो ये तो हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, जो कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है। और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है जिसको एज एन आर्गूमेंट हमने पास किया है इस ग्रीट के फंक्शन में, इस फंक्शन में हमने पास किया है कॉलबैक की पैरामीटर की जगह पर, तो हमारे पास ये वाला भी हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है। अब ये हमारे पास अनडिफाइंड यहाँ पर क्यों आ रहा है, तो हम इस तरह कर देते हैं कि यहाँ से इसको मिटा देते हैं, console.log को हम यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास console.log यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हमारे पास है, तो हमारे पास फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास फिर ठीक आता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। अब इसका मैं वाइंड अप कर लेता हूँ कि हमारे पास किस तरह है, एक हमने ग्रीट के नाम से फंक्शन बनाया, एक हमारे पास बाय के नाम से फंक्शन है। अब हमारे पास जो कॉलबैक फंक्शन का कंसेप्ट है वो इस तरह है कि आप क्या करें कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट पास करें। किस तरह, हमने नेम, ये हमारे पास ग्रीट फंक्शन है, ग्रीट में हमने नेम एक पैरामीटर लिया है। अब नेम में जब हम कॉल कर रहे हैं तो नेम को हमने दे दिया हेलो, और फिर हमारा नेम हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हुआ, ये तो हमारे पास ठीक था। अब यहाँ पर हमने कॉलबैक लिया है, कॉलबैक को हमने यहाँ पर दिया है कि इसको एज एन फंक्शन क्या कर लो, एज एन फंक्शन इसको ले लो। तो इसी तरह इस वजह से हमने यहाँ पर बाय को एज एन फंक्शन इस फंक्शन के अंदर दिया है। तो इस तरह का कंसेप्ट हमारे पास होता है कॉलबैक
फंक्शन का। तो ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन का कंसेप्ट था, जिसको हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से देख लिया। अब अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।